हेलो क्लास एट्थ। टॉपिक चल रहा था हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी। आज देखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी के एनसीईआरटी के आगे के कुछ क्वेश्चंस। अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि कैसे हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होती है, लॉस परसेंट क्या होता है, कब पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है, कब पता चलता है कि लॉस हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दी थी। तो आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 मैंने कहा था मैं चैप्टर थोड़ा सा डिसऑर्डर में कराऊंगा। तो पहले मैं 8.2 करवा रहा हूँ, उसके बाद हम 8.3 देखेंगे जो कि बेस्ड है हमारी इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उस चीज पर। देन सबसे लास्ट में देखेंगे 8.1 को, उसमें क्या है। तो 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी if new salary is 1,54,000, find his original salary। देखो, समझते हैं कि उसने क्या बोला। कह रहा है एक आदमी है, उसकी जो सैलरी में इंक्रीज हुआ है वो 10% इंक्रीज हुआ है। एक्सरसाइज हमारी 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लेते हैं उसकी सैलरी कुछ थी, फिलहाल मैंने उसकी सैलरी कुछ मान ली, ठीक है। आगे कहता है कुछ थी प्लस उस पर 10% का इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और अब जो उसकी सैलरी हो गई है वो कितनी हो गई है? वो हुई है 1,54,000। 1,54,000। भाई मुझे नहीं मालूम उसकी सैलरी कितनी थी, मैंने कुछ उसकी सैलरी ले ली, प्लस 10% इंक्रीज हुआ है। किस में इंक्रीज हुआ है भाई? अरे मेरे बाबू, जो सैलरी पहले थी उसी में तो इंक्रीमेंट हुआ होगा। यानी कि अगर कुछ सैलरी को मैं लेट कर लूं, लेट सैलरीज टू बी एक्स, ठीक है। तो एक्स सैलरी थी प्लस 10% इंक्रीज हुआ है। 10% किसका इंक्रीज हुआ है भैया? सैलरी का ही तो होगा। लॉजिक भाई, पहले इतनी थी, अब जितनी थी उसमें 10% और बढ़ गया है। तो कुछ थी, तो कुछ का कितना परसेंट और बढ़ गया? 10% और बढ़ गया। और 10% बढ़ने के बाद, 10% बढ़ने के बाद कितने मिलते हैं भाई को? 1,54,000। चांदी है भाई इसकी तो 1,54,000 रुपये कमा रहा है। तो देखो एक्स, 10% ऑफ एक्स का मतलब कितना हो गया? 10x/100 हो गया कि नहीं हो गया? बराबर में 1,54,000। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 100x प्लस 10x अपॉन में 100, और बराबर में कितना? बराबर में 1,54,000। ठीक, वहां पहुंचा लो उसको। ये हो गया कितना? 110। 1,54,000 और 2 शून्य और, तो यहाँ से मैं कॉमर्स हटा रहा हूँ अभी। ये 2 शून्य और पहुंचा दिए। यहाँ से x निकाल लो। 154 1 2 3 4 5 अपॉन में 110, ये उड़ा दो। देखो जी, x बराबर 11 कम 11 बचा 4, 11 4 जा 44। तो कितना मिला? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी कि उसकी जो पहले सैलरी थी, जो कुछ सैलरी थी उसकी, वो कितनी थी? वो उसकी कुछ सैलरी 1,40,000 थी। क्या कहता है आंसर? 1,40,000 बिल्कुल ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है on Sunday 8:45 people went to the zoo। संडे वाले दिन 845 लोग जू जा रहे हैं। कह रहा ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और सोमवार को केवल 169 बंदे जू गए। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो सोमवार को
कितने प्रतिशत कमी आई लोगों की जो जू गए थे, वो हमें निकालना है। तो देखो कितना बोल रहे हैं, कह रहा है संडे को कितने लोग गए थे। संडे को जो लोग जा रहे हैं वो थे 845 पीपल। ठीक है, और मंडे को कितने जा रहे हैं जी? मंडे को जा रहे हैं 169। 169। अच्छा, तो कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। अच्छा 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 अच्छा, देखो ये तो समझ में आ रहा है कि संडे को ज्यादा गए थे और मंडे को कम गए थे, तो डेफिनेटली डिक्रीज ही हुआ होगा। अब सब चल निकलते हैं कितना डिक्रीज हुआ है। तो यहां लिख रहा हूं चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं लिख रहा, चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन लिख रहा हूं। भाई कितने लोग, कितना चेंज हुआ। तो देखो 845 थे, 169 है ना। 15 में से 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 बचा 6, यहाँ बचा 3। हाँ जी, तो 13, 13 में से 6 7, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 1 6, यानी कि 676। इतना चेंज हुआ है क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी क्या होगी लोगों की, डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज इन परसेंटेज हमें निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले लिखो चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बढ़ना या घटना, किसी भी चीज का बढ़ना या घटना चेंज ही कहलाएगा। ठीक है, कोई चीज कम हो गई तो भी वो चेंज कहलाएगा, कोई चीज बढ़ गई तो भी वो चेंज कहलाएगा। चेंज तो क्योंकि वो हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी लिखा है। हाँ, नीचे क्या लिखे, नीचे लिख रहा हूँ देखो क्या, क्वांटिटी बिफोर चेंज। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। ठीक है, कभी सोचो कि किताब में कोई फॉर्मूला है ऐसा, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहे हैं। मैं समझा देता हूँ मैंने क्या लिखा। मैं लिखा चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, चेंज हुआ। क्वांटिटी बिफोर चेंज, चेंज होने से पहले की क्वांटिटी। देखो चेंज होके कितनी हुई थी, 169 हुई थी ना, पहले कितनी थी 845। चेंज होने के बाद जो 169 हुई थी, तो मैं इससे पहले वाली क्वांटिटी मांग रहा हूँ। और आसान भाषा में बोलूं, कितना चेंज हो गया डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल था, जो पुराना वाला था, वो उठा लो। तो चेंज इन क्वांटिटी 676, ओरिजिनल 845, मल्टीप्लाई में कितना 100। अच्छा, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 6 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। देखे 3 से 3 दूनी 6, 3 से नहीं कट रहा। 9 से जाएगा, 9 से 9 से 9 से 6 से भी नहीं जा रहा। बनाते हैं 67600 डिवाइडेड बाय 845, 845 5 से करके देखें। 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22 की 2 अस्सी लगी 2, 8 पंजे 40 और 2 42। नहीं, कम आ रहा है, कुछ और करके देखते हैं। 845 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने से, 0 है ना।
6 8 से देखते हैं। 8 पंजे 40 की 0 से लगी 4, 8 चौक 32, 4 36, 6 3 64, 6760। तो ये जाएगा कितने पे? 80 पे। 80 पे करेंगे तो मिलेगा 67600। हाँ जी, तो आंसर कितना आएगा यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 67600 डिवाइडेड बाय 845 एंड विच इज इक्वल टू 80%। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखें? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है कि अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल ऑफ रुपी 80 आर्टिकल फॉर रुपी 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. एक शॉपकीपर ने कोई 80 चीजें 80 आर्टिकल खरीदे 2400 रुपए में, ठीक है, उसको सेल कर दिया उसने 16% प्रॉफिट पर। तो कह रहा है ये बताओ फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल, की एक आर्टिकल बेचने पर उसका जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा। अच्छा जी, हाँ, तो 80 आर्टिकल खरीदे उसने ना, और कितने में खरीदे? 2400 रुपए में। तो एक कितने का आया होगा? एक कितने में आया होगा? 2480, तो 8 तिया 24, 30 रुपए का एक रहा होगा। आगे क्या कहता है? प्रॉफिट कितने का हुआ उसे? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 16%। अच्छा, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखो, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस या माइनस जो भी था, लॉस या प्रॉफिट। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा था, प्लस ले रहा हूँ प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इनटू में क्या? कॉस्ट प्राइस। तो निकालें 100 प्लस 16 130। तो चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, एक ही बात है। ये हो गया 116, शून्य से शून्य उड़ा दो, 1163, 18, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, 348 रुपी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ रहा हूं, ये डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर रुपी 8000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। हिंदी में ये कहता है कि एक वीसीआर और एक टीवी दोनों को खरीदा गया 8-8 हजार रुपए में, 8,000 की टीवी और 8,000 का ही वीसीआर। शॉपकीपर ने क्या करा है? शॉपकीपर को 4% का लॉस हुआ जब उसने उस वीसीआर को बेचा, और 8% का प्रॉफिट हुआ जब उसने उस टीवी को सोल्ड कर दिया। कह रहा अब ये बताओ कि टोटल ट्रांजैक्शन पे, यानी कि दोनों चीजों पर, जब उसने वीसीआर को भी बेच दिया
और जब उसने टीवी को भी बेच दिया तो उस टोटल ट्रांजैक्शन पे उस शॉपकीपर को हानि हुई या लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और कितना परसेंट हुआ, गेन और लॉस परसेंट। हाँ जी, परसेंटेज में बात कर रहे हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ अगर हुआ तो, और लॉस हुआ तो कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर 8,000 है, 8,000 है ना, 8,000 है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन, ठीक है, ये भी 8,000 है। इस पर उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ, कितना, 4%। और इसको बेचने पर उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितना, कितना, 8%। तो कहता है कि फाइंड द गेन और लॉस, ठीक है। तो देखो कॉस्ट प्राइस देगा तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालना शुरू करते हैं। फॉर्मूला में मालूम है, 100 माइनस लॉस कितने का, 4 का, अपॉन में 100, मल्टीप्लाई में क्या, कॉस्ट प्राइस 8,000, 96, 100, 1 2 3, 1 2 से ये तो खत्म, 96 इंटू में 8, 96 इंटू में 8, 8 6 48, 4, 8 निम 72, 72 और 4 76। तो 768 और एक जीरो बचा था, ये जीरो और ये रुपए में आ गया हमारा पहले का सेलिंग प्राइस, ये कितने में हमने सेल करा। सेकंड देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन इक्वल टू कितना, 100, इसमें प्लस होगा क्योंकि प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कितना, कॉस्ट प्राइस 8,000, 1 2 1 2, तो 108 की मल्टीप्लाई, 108 की मल्टीप्लाई कितने से, 8 से, 64 6, 8 0 0, 6 का 6 और 8 एकम 8, तो ये मिला 8640 रुपए, ठीक है। ये आगे दूसरी चीज, आगे क्या मांगा उसने ये बताओ, टोटल ट्रांजैक्शन पे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो देखो यहाँ देखो, अब आगे टोटल सीपी निकालो, भी दोनों 8,000 में तो खरीदे थे, तो 16,000 हो गया। टोटल इस पे निकाल लो भाई, 7680 जमा में 8640, जोड़ लो भाई इसे, 8640 7680, 0 12 13 और 8 7 15 और 1 16, 16,320, 16,320, ये भी रुपए में है, ये भी रुपए में है। अब देख लो, खुद खुद पता चल जाएगा तुम्हें क्या हो रहा है। 16,000 में दो चीजें खरीदी और 16,320 में बेच दी, तो दोनों ट्रांजैक्शन पे तो उसका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 16,320 माइनस में 16,000, तो प्रॉफिट निकल कर आया 320 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, 320 अपॉन में कितना, कॉस्ट प्राइस कितना, 16,000, ये खत्म, ये खत्म, 16 दूनी 32,
कितने का प्रॉफिट होगा? 2% का प्रॉफिट होगा। क्या कहता है आंसर? प्रॉफिट 2%, बिल्कुल ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट लेक्चर में शायद आगे का टॉपिक शुरू कर दूं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ और है जो मुझे करवाना चाहिए। कुछ है? हाँ अभी है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ समय लगा तो एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ में देखेंगे। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।